अमित शाह के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसको लेकर मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के समक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री तत्काल इस देश से माफी मांगे। उसी को लेकर हमारे संवाददाता राजू प्रजापति ने उनसे खास बातचीत की। रेस्टोरेंट, यदि आपके घर में मेहमान आए हो और अच्छे खाने की तलाश हो तो हमें कॉल करें, खाना आपके पास पहुंचेगा। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, सगाई समारोह, आउटडोर कैटरिंग, इंडियन, साउथ इंडियन, इटालियन, मैक्सिकन, चाइनीज, बारबेक्यू स्वीट्स, मॉकटेल, फ्रेश जूस, शेक आइसक्रीम, नेचुरल आइसक्रीम। एड्रेस लाखा बंजारा झील के सामने, चेतन अस्पताल के पास, दिल्ली रोड, सागर। पंडित राम स्वामी, मोबाइल नंबर 9826088889110000। सदन के अंदर दिए गए बयान को लेकर जहां प्रदेश कांग्रेस के अंदर आज यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अमित शाह के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर को एक बयान दिया गया है। उस बयान को लेकर कांग्रेस के अनुसूचित जाति के प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं प्रदीप अहिरवार जी, जो आज हमारे साथ हैं, वो जानना चाहेंगे। सर, एक बयान दिया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन में किया है। पूरा देश आहत है। किस तरीके का निंदनीय और असहनीय बयान उनकी तरफ से आया है बाबा साहब के सम्मान में। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के और इस देश की आधी आबादी महिलाओं के भगवान हैं। उन्होंने इस देश में उन्हें जीने का अधिकार संविधान में दिया। इस देश का इतिहास बताता है कि दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए और पिछड़ों के लिए इस देश में बढ़ने के कोई अवसर नहीं थे, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। आज इस देश में महिला राष्ट्रपति हम लोग देखते हैं तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बदौलत है। और ये अपमान बाबा साहब अम्बेडकर का अमित शाह जी ने नहीं किया, बल्कि अमित शाह जी ने पूरे देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े और महिला, उनका अपमान किया है। मैं मांग करता हूं अमित शाह तत्काल इस देश के लोगों से माफ़ी मांगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हर व्यक्ति का, हर भारतवासी का अपमान है। और मोदी और अमित शाह की सोच ये बताती है कि किस तरीके से बाबा साहब का विरोध इनकी सोच में। चलिए, तो ये थे, बता रहे थे कि बाबा साहब का अपमान किया गया। जी, अब आप बताइए। जी बिल्कुल, आज जो बाबा साहब का अपमान हुआ है, ये हम लोगों के लिए बिल्कुल भी सहनीय नहीं है और इसको हम लोग चाहते हैं कि अमित शाह जी जो है सब हम लोगों से माफ़ी मांगे, क्योंकि आज हम लोगों को जो कुछ भी मिला है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की वजह से मिला है। ख़ासतौर से महिला होने के नाते मैं कहूँगी कि जो अधिकार हमें मिला है, आज बोलने का अधिकार, आज जो मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, ये अधिकार हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की वजह से मिला है। चलिए, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान के रचयिता हैं, उनके जरिए कई लोग आज अपना हक, अधिकार मांगते हैं। संविधान के अंदर जो लिखा है उसके आधार पर भारत देश चलता है। तो क्या भारत देश के संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान इस तरीके से इस देश के अंदर होता रहेगा? पहले भी लगातार कई प्रकार की ऐसी बाबा साहब के खिलाफ टिप्पणियाँ आती रही हैं, कहीं मूर्ति तोड़ने की घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन आज एक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इस तरीके के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार क्या नारा और क्या देश के अंदर संदेश देना चाहती है, ये इसको लेकर कांग्रेस के द्वारा आज यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन किया गया है। उसको लेकर उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह माफ़ी मांगे। भोपाल से युवा न्यूज़ के लिए राजू प्रजापति।